अगर आप सिक्योरिटी कैमरास के बारे में कुछ भी नहीं जानते और अपने घर, ऑफिस, रेस्टोरेंट या शॉप कहीं पर भी सिक्योरिटी कैमरास आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता कि कौन सा सिक्योरिटी कैमरा परचेज़ करना चाहिए और कौन सा सिक्योरिटी सेटअप लगाना चाहिए, चाहे वो आईपी हो या एनालॉग हो, इस वीडियो में मैं आपको सीसीटीवी कैमरास के बारे में एक पूरी बाइंग गाइड दूंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा सीसीटीवी सेटअप या कौन सा सीसीटीवी कैमरा बेस्ट रहेगा, ताकि आपके पैसों का और वक्त का दोनों का नुकसान ना हो और आप जिस मकसद के लिए कैमरा खरीदना चाहते हैं वो मकसद आपका पूरा हो। इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पेश आई या इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, इसमें सबसे मेन जो मेरा वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव ये था कि मोस्टली लोग जानते ही नहीं है कि कौन सा सीसीटीवी कैमरा परचेज़ करना चाहिए। जैसा कि लोग मोबाइल कंपनीज़ के बारे में, उनकी मोबाइल की स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं, उसी तरीके से उन लोगों को पता ही नहीं है कि कैमरास की कौन कौन सी इवन की कंपनीज़ हैं और मोबाइल कैमरा खरीदने वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है। दूसरे नंबर पे मार्केट में चाइना के कैमरास बहुत आम हो चुके हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग ये डिस्टर्ब होते हैं चाइना के कैमरास लेके बगैर ये जाने या बूझे कि उनके लिए कौन सा कैमरा बेस्ट है। और अगर तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो लोग एक या दो कैमरास की खातिर एक पूरा DVR या NVR सेटअप लगा लेते हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी। तो DVR NVR क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चौथे नंबर पे लोगों को पता ही नहीं होता कि आउटडोर के लिए कौन से कैमरास बेस्ट हैं या इंडोर के लिए कौन से कैमरास बेस्ट हैं। मेरा नाम है जैन और आप देख रहे हैं चूज़ वाइजली विद जैन। कैमराज में बेसिकली दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक एनालॉग बेस्ड सिस्टम होता है और एक IP बेस्ड सिस्टम होता है। एनालॉग सिस्टम बेसिकली वायर्स की मदद से चलता है और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें IP कैमराज, IP सिस्टम बेसिकली वायरलेस सिस्टम होता है। तो एनालॉग कैमराज जितने भी हैं उनका रिजल्ट लो होता है एनालॉग सेटअप या एनालॉग कैमराज का। और दूसरे नंबर पे दूसरी साइड पे अगर हम देखें IP बेस्ड सेटअप जितना भी है उसका रिज़ल्ट, उसके कैमरास का रिज़ल्ट बहुत आउट क्लास निकल के आता है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिस्टम। एनालॉग सिस्टम के बारे में बात करें तो आपने एक कैमरा भी अगर इंस्टॉल करना है तो आपको उसके लिए एक DVR या NVR परचेज़ करना पड़ेगा। ये एक पूरा सेटअप होता है। इसमें आपको LED की ज़रूरत होती है और एक बॉक्स होता है DVR जिसके अंदर वो स्टोर करता है जितनी भी वो फुटेज कैप्चर कर रहा है, उसके साथ आपको माउस भी लगाना पड़ता है। दूसरे नंबर पे अगर हम IP बेस्ड कैमरास के बारे में बात करें तो उसमें DVR या NVR किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। उसमें चूँकि वो वायरलेस बेस्ड सेटअप होता है सारा, जस्ट आपने कैमरा एक जगह पे माउंट कर देना है और उसकी एक्सेस आपको आपके मोबाइल पे या आपको लैपटॉप पे मिल जाया करेगा। अगर हम एनालॉग सेटअप की बात करें तो उसको आप रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते अगर उसके अंदर उसके DVR के अंदर बिल्ट इन वाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब कि वो लेटेस्ट एनालॉग सेटअप नहीं है, तो उसको आप रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते। IP बेस्ड कैमरास की अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो वो रिमोटली एक्सेस दुनिया में कहीं भी आप हैं, अगर आपने अपने उस कैमरा को व्यू करना है तो आप कहीं से भी आप व्यू कर सकते हैं। अगर हम एनालॉग कैमरास की बात करें तो ये लो प्राइस कैमरास होते हैं और IP बेस्ड कैमरास की बात करें तो IP बेस्ड कैमरास ये एज कंपैरेटिवली एनालॉग कैमरास महंगे होते हैं। और एनालॉग सेटअप के अंदर आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी चाहे आप जितना भी बड़ा सेटअप लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनालॉग कैमरास के अंदर ऑडियो का ऑप्शन ही नहीं होता। दूसरी साइड पे अगर आप IP कैमरास को देखें जिनके अंदर आपको ऑडियो भी मिल जाएगी और भी इसके अंदर काफ़ी फंक्शंस मिल जाएंगे आपको। अगर आप एनालॉग सिस्टम के इंस्टॉलेशन की बात करें तो एनालॉग सिस्टम के अंदर चूँकि वायर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और इसके सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लेस चाहिए होती है, प्रॉपर एक रैक चाहिए होता है जहाँ पर आपने अपना DVR प्लेस करना है, आपने अपनी LCD रखनी है, आपने उसके साथ माउस अटैच करना है और जहाँ जहाँ भी कैमरास लगे हुए हैं राइट लेफ्ट जहाँ जहाँ भी सबकी तारें जो सी हैं उस DVR के अंदर DVR के साथ अटैच होंगी, तब जाके वो सेटअप आपका इंस्टॉल होगा। अगर हम IP बेस्ड कैमरास की इंस्टॉलेशन की बात करें तो इसकी इंस्टॉलेशन बेहद आसान है। जहाँ पर भी आपने कैमरा माउंट करना है वहाँ आपने उसको पावर दे देनी है, बस इतना सा काम है। और उसको दूसरे नंबर पे वाईफाई के साथ अटैच करना है और अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप उसकी फुटेज लाइव देख सकते हैं, उसको प्लेबैक करके देख सकते हैं।
एनालॉग सेटअप की अगर हम खूबी की बात करें तो इसमें आपको एक स्टोरेज का एड मिल जाता है, क्योंकि एनालॉग सेटअप के अंदर एक डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव इंस्टॉल की हुई होती है, जो कि नॉर्मली 500 GB या 1 TB 2 TB की होती है, जिसके अंदर आपकी 1 महीने 2 महीने की रिकॉर्डिंग ईजिली आ जाया करती है। अगर हम IP बेस्ड कैमरास की बात करें तो कैमरे के अंदर ही आपको एक मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपना मेमोरी कार्ड पुट करेंगे, और ये यूजुअली एक्सपोर्टेबल होते हैं 128 GB मेमोरी कार्ड, जिनमें आपकी फुटेज थोड़े ही दिनों की आया करेगी, हफ्ते की, 1.5 हफ्ते की, और कंपैरेटिवली एनालॉग सेटअप के अंदर पूरा 1 महीना 2 महीना 3 महीने की भी आपको फुटेज मिल जाया करेगी। IP कैमराज में अगर आपको स्टोरेज की ज़रूरत है तो इसमें आप को क्लाउड की एक्सेस आप कंपनी से ले सकते हैं। मतलब कि जो भी कंपनी का आप कैमरा परचेज करें, IP बेस्ड कैमरास, चाहे वो धावा कंपनी हो, हिकवियन कंपनी हो, या इवन के चाइना की कंपनी आप लगा लें, तो आपको वो कंपनी आपको क्लाउड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगी, जो कि मंथली आपसे चार्ज किया करेंगे, चाहे वो जितनी भी अमाउंट है। हम अगर एनालॉग सेटअप के फीचर्स के बारे में बात करें, उनके कैमरास के फीचर्स के बारे में बात करें, तो उनके कैमरास में आपको कम फीचर्स मिलेंगे, सीधा फीचर्स आपको देखने को मिला करेंगे एनालॉग कैमरास के बारे में, जिसमें नाइट विजन आ जाता है और एक अलार्म आ जाता है। दूसरी साइड पे अगर हम IP कैमरास के फीचर्स की बात करें तो इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको अलार्म का भी फीचर मिल जाएगा, मोशन सेंसर का भी फीचर मिल जाएगा। मतलब कि जैसे ही कैमरा के आगे से कोई बॉडी या कोई मूवमेंट ऐसी होती है तो कैमरा फ़ौरन उस फुटेज को कैप्चर कर लेगा, अगर आप चाहेंगे तो। और दूसरे नंबर पे आप उसे 24/7 भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और साथ ही ये अगर आप 24/7 IP कैमरास के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते तो आप उसे सिर्फ मोशन सेंसर पर लगा सकते हैं, यानी कि जब भी वहाँ पर कोई मोशन होगा तो आपकी रिकॉर्डिंग होगी। इसमें आपका एज क्या मिलेगा कि आपकी स्टोरेज कम से कम यूज़ होगी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक आपकी स्टोरेज आप सेव कर सकेंगे अपने मेमोरी कार्ड के अंदर। और मोशन सेंसर के साथ आपको इसमें ऑडियो की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि कैमरा के अंदर एक आपको ऑडियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा और माइक भी देखने को मिल जाएगा, जो कि 2 वे टॉक आप कर सकते हैं। IP बेस्ड कैमरा जिस भी कंपनी का होगा, उस कंपनी की जो एप्लीकेशन होगी, आप अपने एंड्रॉयड या आईफोन में आप इंस्टॉल करके रन करेंगे, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप अगर चाहेंगे तो डायरेक्ट बात भी कर सकेंगे। उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप डायरेक्ट 2 वे टॉक भी कर सकेंगे। इधर से आपने जस्ट एप्लीकेशन ओपन करनी है, माइक के ऊपर क्लिक करना है, आप इधर से बोलेंगे और दूसरी साइड पे कैमरा से आवाज़ आएगी। और इवन के कैमरा के अंदर चूँकि ऑडियो रिकॉर्डर भी होता है, वो आपकी मर्ज़ी, आप उसे ऑन रखें या आपकी मर्ज़ी आप उसे ऑफ रखें। अब उधर से कोई बात कर रहा है तो आपको एप्लीकेशन में वो वैसे ही सुनाई देगी। और साथ ही में इसमें अलार्म का फंक्शन भी होता है। मोशन डिटेक्शन के साथ आप इसे अलार्म को भी ऑन कर सकते हैं, जैसे कोई मोशन होगी आप उसे अलार्म को भी ऑन कर सकते हैं कि आप को अलार्म आ जाएगा नोटिफिकेशन की सूरत में, और इवन के ईमेल की सूरत में, और इवन के जैसे अलार्म बेल होती है उसकी सूरत में। जो भी जैसे भी आप सेट करना चाहें उस एप्लीकेशन को अकॉर्डिंग टू योर नीड, वो आपकी नीड को पूरा कर देगी। एनालॉग सेटअप के अंदर आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर मैंडेटरी नहीं होता। अगर आप IP बेस्ड कैमरा इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल है या नहीं। अगर 24/7 नहीं है, या आपका वैसे ही नेट ख़राब रहता है, या नेट आपने पिक्सेल या किसी वतीन का यूज़ नहीं कर रहे, किसी दूसरी कंपनी का जो लिमिटेड डाटा आप यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि IP बेस्ड कैमराज आप यूज़ करें। उसके लिए आपके चाहिए कि आप किसी भी वक्त आपने कहीं से भी एक्सेस करनी है, वो आपका 24/7 आपके नेट के साथ कनेक्ट होगा, वो काफ़ी डाटा कंजप्शन कर लेगा। इस वजह से आप अगर आप लोगों ने मंथली वाईफाई की सब्सक्रिप्शन ली हुई है किसी भी कंपनी से, चाहे वो पिक्सेल है, वतीन है, जो भी है, तो उसके साथ आप अपना IP बेस्ड कैमरा या IP बेस्ड सेटअप लगा सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट ख़राब है किसी भी वजह से, तो आप वो वीडियो या फुटेज या प्लेबैक फुटेज आप नहीं देख सकते। या अगर आपने देखनी है तो कैमरा के अंदर जो स्टोरेज है, मेमोरी कार्ड आपने इंस्टॉल किया होगा, पहले आप वो मेमोरी कार्ड निकालेंगे, तो फिर आप अपने उसे लैपटॉप के साथ अटैच करके, कंप्यूटर के साथ अटैच करके आप उसे देख सकेंगे। ऐसी जगह जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, मैं कहूँगा कि आपको वहाँ पर एनालॉग कैमरा लगाना चाहिए। और अगर वाईफाई आपके पास अवेलेबल है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा
कि आप IP बेस्ड सेटअप की तरफ ही जाएं और जदीद दौर के साथ चलें और इसके मज़े लें। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक बात यहाँ पे मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि IP बेस्ड कैमरास के अंदर बैटरी कैमरास भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप अगर अपने घर, रेस्टोरेंट या शॉप के लिए कैमरा परचेज़ करना चाह रहे हैं और 24/7 रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग बहुत थोड़ी देर की होती है। जैसा कि आपके मोबाइल के अंदर एक बैटरी होती है जिसे आप चार्ज करते हैं और चार्ज करके जैसे वो ख़त्म होती है, चाहे वो 6 घंटे चले 10 घंटे, इसी तरीके से उसमें एक बैटरी होती है जिसका बैकअप इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ये कैमराज 24/7 रिकॉर्डिंग के लिए नहीं होते। अगर आपने बैटरी कैमरा की तरफ ही जाना है तो आपको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सोलर बैटरी कैमरा लें, जिसके ऊपर एक सोलर की छोटी सी प्लेट लगी होती है और उसके अंदर एक बैटरी अटैच होती है। सोलर से वो पूरा दिन चार्ज होते रहेगी और वो रात को कैमरा इवन के नाइट विजन पे भी आपका काम किया करेगा बैटरी वाला। और जो इलाके सर्द हैं, जहाँ पर धूप या UV लाइट्स काफ़ी अच्छी नहीं होती, UV इंडेक्स लाइट्स 3 से ज़्यादा है या 3 से कम है, ये एक बेसिकली इंडेक्स है जिसके ऊपर सोलर पावर सिस्टम बेस करता है। जितना UV इंडेक्स जिस इलाके में अच्छा होगा, अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर तो ठीक है, अगर जो जितने सर्द इलाके हैं उनकी बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सोलर बेस्ड कैमरास के सोलर या बैटरी कैमरा से बचे, उन्हें आप परचेज़ ना करें। वो आप लेंगे तो आप झंझट में पड़ जाएंगे। अगर आप अपना एनालॉग सेटअप अपग्रेड करना चाहें फ्यूचर में, तो ये जानकर आप एनालॉग सेटअप पहले ही लें कि आपको अपग्रेड करना महंगा पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि DVR जितने भी एनालॉग सेटअप के लिए होते हैं वो एक स्पेसिफिक कैमरास के लिए होते हैं, 4 या 8 या 16। अगर आप 4 से ज़्यादा कैमरा की इंस्टॉलेशन के लिए जाएंगे तो आपको DVR एक अलग से परचेज़ करना पड़ेगा, जो कि 8 या 16 कैमरा को सपोर्ट करता होगा, क्योंकि 4 कैमरास का DVR के ऊपर आप 5वां कैमरा नहीं इंस्टॉल कर सकेंगे। और दूसरी साइड पर अगर हम IP बेस्ड कैमरास की बात करें अपग्रेडेशन में, तो उसमें आप मल्टीपल कैमरा एक ही सेटअप के ऊपर, एक ही एप्लीकेशन के ऊपर रन कर सकते हैं। उसमें चूँकि DVR नहीं होता, उसमें आपको इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिला करेगी। और IP सेटअप अगर आप लगाना चाह रहे हैं, IP कैमरा लगाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जहाँ पर आपने IP कैमरा लगाना है, वहाँ पर पहले आप जाकर देखें कि आपकी सिग्नल वाईफाई के वहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ वाईफाई राउटर से। अगर आपके वहाँ पर सिग्नल 2 हैं या 2 से कम हैं तो फिर तो गुजारा हो जाएगा। अगर आपका वहाँ पर सिग्नल 1 आता है, जिस कैमरास के अंदर एक डेडिकेटेड एंटीना दिया होता है, वो आप कैमरा परचेज़ करें। उससे ये होता है कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है, वो कवरेज स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। और इवन के जहाँ पर आपके मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे, वहाँ पर भी आपका कैमरा इजीली रन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काफ़ी दूर की बात करें, वो जहाँ पर आपका मोबाइल का सिग्नल ऑलमोस्ट ड्रॉप होते हैं, उससे आगे तकरीबन एक 5 से 10 मीटर की रेंज तक एंटीना अच्छे वर्क करते हैं, उससे मज़ीद आगे ना जाएं। अब बात कर लेते हैं कैमरा के टाइप्स के बारे में। कैमरा की बेसिकली टाइप्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आज के दौर में कैमराज के अंदर फीचर्स ही काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसकी टाइप्स मिनिमम रह गई हैं। वो पुराना दौर था जब एक नाइट विजन के लिए एक स्पेशल कैमरा परचेज़ किया जाता था। अब हर कैमरे के अंदर नाइट विजन है और हर कैमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम पहले नंबर पर बात करेंगे डोम कैमरा के बारे में। डोम कैमरा, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसकी शेप ऐसी होती है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कैमरे का फेस किसकी तरफ है। देखने वाले को पता नहीं चलेगा कैमरा का फेस किसकी तरफ है। अगर वो काफ़ी क्लोज जाके देखे, गौर से देखे, तो फिर उसे वो जज कर सकता है कि कैमरा राइट है या लेफ्ट है, नहीं तो नहीं पता चलेगा। ये बेसिकली आउटडोर में भी चल जाते हैं ये डोम कैमरा, और इंडोर दोनों में ये अच्छा काम करते हैं। और डोम कैमरा 360 के एंगल के ऊपर मूव कर सकते हैं आप एप्लीकेशन से, या अगर आपका एनालॉग सेटअप है तो आप एनालॉग सेटअप से भी इसे राइट के लेफ्ट 360 डिग्री पे आप इसे मूव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें PTZ कैमरास के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। ज़्यादातर चाइना के कैमरा PTZ वेरिएंट में आए हुए हैं, जो कि 360 एंगल में पूरा कैमरा मूव हो जाता है। इसमें आपको कंट्रोल ज़्यादा देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये 360 डिग्री सेंटीग्रेड में रोटेट करता है। तीसरे नंबर पे अगर हम कैमरास के बारे में बात करें तो वो बुलेट कैमरा आते हैं, जो कि ज़्यादातर आउटडोर में या ऐसी जगह पे जो लंबाई में जगह है वहाँ पर लगाए जाते हैं, क्योंकि ये कैमराज 40 फुट तक
तो आपको अच्छी फुटेज प्रोवाइड करते हैं। उससे ज़्यादा पे आपको जस्ट यही होगा कि कोई शख्स जा रहा है लेकिन आप उसके फेस की रिकग्निशन नहीं कर पाएंगे। चौथे नंबर पे सी माउंट कैमराज आ जाते हैं। सी माउंट कैमराज बेसिकली एक स्पेशल डेडिकेटेड कैमराज होते हैं जो कि फुल फ्लैज प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आगे का जो लेंस है वो डिटैचेबल लेंस होता है। वो आप किसी भी वक्त लेंस को आप नया परचेज करके उसके साथ लेंस लगा सकते हैं। जिस तरह आप DSLR कैमरा के लिए एक लेंस डेडिकेटेड लेंस की अगर आपको ज़रूरत होती है, चाहे वो आपने मैक्रो लेंस लेना है, चाहे वो आपने वाइड एंगल लेंस लेना है, तो इस वजह से ये जो उनसे सी माउंट कैमराज होते हैं ये देखने में भी काफ़ी बड़े होते हैं और इनके आगे एक डिटैचेबल लेंस लगता है। आप बेस्ट CCTV कैमरा किस तरह चूज़ कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने कैमरा घर के अंदर लगाना है, रेस्टोरेंट के अंदर लगाना है या बाहर लगाना है। क्योंकि बाहर अगर आपने कैमरा लगाना है तो अगर आप बाहर किसी शेड के नीचे या किसी लेंटर के बिल्कुल नीचे लगा रहे हैं जहाँ पर आपको 100% कन्फर्म है कि वहाँ पर पानी नहीं आएगा, तो कोई मसला नहीं, आप वाटरप्रूफ नहीं भी लगा सकते, दूसरा कैमरा भी चलेगा। अगर आपको 100% श्योर है कि वहाँ पर पानी नहीं आएगा। और जबकि मैं अगर आपको सजेशन दूँ तो आप वाटरप्रूफ कैमरा ही बाहर लगाएं, बेशक वहाँ पर पानी आए या ना, क्योंकि वाटरप्रूफ कैमरा स्पेसिफिक बने ही बाहर की कंडीशन के लिए होते हैं। ये एक्सट्रीम वेदर के लिए इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनका बिल्ड मटेरियल और इनकी कैमरास के अंदर जितने भी जोड़ हैं उनकी बाइंडिंग एक ख़ास मटेरियल के साथ की होती है जो हर किस्म के वेदर को बेयर कर लेते हैं। तो आउटडोर कैमरा के लिए आप कोई दूसरा इंडोर कैमरा ना लगा दीजिएगा। सब दूसरे नंबर पे आप पहले ये देखें कि आप जहाँ पर कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं वो वाला एरिया आपका छोटा है या बड़ा है। अगर वो एरिया आपका ज़्यादा चौड़ा है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वाइड एंगल वाला लेंस की तरफ जाएं, कोशिश करें वो वाला कैमरा परचेज करें जिसका एंगल का लेंस जो है मिनिमम 120 डिग्री है। और चूँकि जहाँ पर वाइड आपका एरिया है वहाँ पर आपके जहाँ पर 3 कैमरे या 4 कैमरे लगने हैं, हो सकता है आपका 2 कैमरा में ही अच्छा गुजारा हो जाए। और अगर आप लंबाई में बात करें तो आप बुलेट कैमरा या PTZ डोम कैमराज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि PTZ डोम कैमराज आप एप्लीकेशन की मदद से दाएं और बाएं ऊपर नीचे किसी भी वक्त रिमोट जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं आप उसे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फुटेज की कि फुटेज कितनी क्लियर होनी चाहिए। जहाँ पर आप कैमरा इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जिस भी प्लेस को आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं, आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि वहाँ पर आप किस चीज़ का काम कर रहे हैं, कितना बारीकी का और कितना महंगा आप काम कर रहे हैं जिसकी सिक्योरिटी के लिए आप कैमरा लगाना चाह रहे हैं। अगर आप कोई सोने का काम करते हैं या कोई करेंसी नोट्स का काम करते हैं या कोई रशी एनवायरनमेंट में आप कैमरा लगाना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छा लेंस का कैमरा लगाएं, अच्छे मेगापिक्सल का अच्छी क्वालिटी का कैमरा लगाएं। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके कैमरे से अगर भाग कर गुजरता है तो आपको जज करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा कि ये कौन था, उसका उसके फेस को जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब तो इवन के 4K कैमराज भी मार्केट में ईजीली अवेलेबल है। मैं आपको मिनिमम 4 मेगापिक्सल का कैमरा कहूँगा, नहीं तो आप मीडियम एवरेज 8 मेगापिक्सल का तो लाजमी लगाएं। अच्छे रिजल्ट्स किस तरफ जाना है काफ़ी, अगर आप लोगों का महंगा काम है और आप 4K रिजल्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं। वेंडर आपको कोई भी मशवरा दे, दुकानदार आपको कोई भी मशवरा दे, लेकिन केसेस में ये देखा गया है कि ज़्यादा दूरी में ऑब्जेक्ट हो तब भी नज़र नहीं आता, बहुत तेज़ी से गुजरे ऑब्जेक्ट तब भी नज़र नहीं आता, बहुत बारीक हो, इवन के करेंसी नोट्स हों, उनके कलर ये तो पता होता है कि नोट गिने जा रहे हैं, लेकिन कलर की मदद से ये नहीं पता लगेगा कि ये 1000 का या ये 500 का है। मतलब कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो कि जब कोई भी ऐसा केस बनता है उस वक्त इन चीज़ों की एक्सट्रीम लेवल की ज़रूरत होती है। इन चीज़ों की एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ें आपने मेक श्योर कर लेनी है कि आप क्या ये यूज़ के लिए लगा रहे हैं, आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए लगा रहे हैं, आपका कितना बारीकी का काम है, ताकि आपके पैसे बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। अब तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि कैमरा सेटअप कौन सा लगाना चाहिए या कैमरा आपको कैसा लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं चाइनीज़ कैमराज वर्सेस ब्रांडेड कैमराज। ब्रांडेड कैमराज के अंदर मैं जो सबसे पहले बात करूँगा दावा की, जो कि मैं पर्सनली तौर पर खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, और दावा की, हिक्वेन की, शाओमी की, सैमसंग की, इन कैमराज की हम बात करेंगे और दूसरे नंबर पे इनको कंपेयर करेंगे चाइनीज़ कैमराज के
साथ। अगर हम चाइना के कैमरास के मटेरियल की बात करें तो इनका मटेरियल कोई इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता ज़्यादातर चाइनीज़ के कैमरास का। और दूसरी साइड पे अगर हम ब्रांडेड कैमरास के बारे में बात करें तो इनका मटेरियल काफ़ी सॉलिड होता है और वो एक अच्छा ऑप्शन होता है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। चाइनीज़ कैमरास जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में हम देखें तो चाइनीज़ कैमरास और दावा का, हिकपियन का, शाओमी के कैमरास के अंदर इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीदना चाहते हैं, जहाँ पर आप अपना 3,000 रुपया 3,500 रुपया लगा कर एक चाइना का कैमरा परचेज़ कर रहे हैं, जिसको आप इवन के मोबाइल स्क्रीन के अंदर भी जूम करेंगे तो आपका वो पिक्सल्स थोड़े जो उनसे है वो फटे-फटे आपको नज़र आएंगे, और जब वो जैसे ही बड़ी स्क्रीन पे आएगा वो तो बेड़ा गर्क हो जाता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, सिर्फ और सिर्फ 1200, 1500, 2000 का डिफरेंस होता है। अगर आपने चाइना का कैमरा लेना है तो आप उसमें ब्रांडेड कैमरा लें, दावा का ले लें, शाओमी का ले लें, हिकपियन का ले लें, सैमसंग का ले लें, कोई भी कैमरा ले लें। अगर हम चाइनीज़ कैमरास की एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो उनकी एप्लीकेशन एक्यूरेट नहीं होती। जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है कि वो अगर आपकी रिकॉर्डिंग हुई हुई है 24/7 आवर की, तो आप अपनी रिकॉर्डिंग में जाएँ तो वहाँ पर आपको चंद 1 मिनट, आधे मिनट की आपकी रिकॉर्डिंग भी मिस मिलेगी। और इनकी एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स भी कम होते हैं। आप मोशन डिटेक्शन की बात कर लें, और मोशन डिटेक्शन के साथ जो आपको नोटिफिकेशन अलर्ट्स मिलते हैं आपको, वो ज़्यादातर फेक होते हैं। फेक का क्या मतलब, जैसे आपको अलर्ट आया, आप देखने गए हैं, आपको मोबाइल एप्लीकेशन आपने चाइना कैमरा की ओपन की है, तो वहाँ पे आपको वो फुटेज ही नहीं मिल रही। आपने प्ले बैक वैसे ही करना है, लेकिन नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके ना आपको तस्वीर मिलेगी ना कुछ भी नहीं मिलेगा। चाइना के कैमरास के अंदर ये सबसे बड़ा इशू देखा गया है, क्योंकि जिस वजह से बंदा खरीदता है कि यार ये मोबाइल पे भी चल जाएगा, इसके अंदर वाईफाई भी है, इसके अंदर मोशन डिटेक्शन भी है, लेकिन जब वो सहूलियत आपको बिल्कुल मिलेंगी ही नहीं, या आधी मिलेंगी, या हो सकता है वही फुटेज जो आपको 100% ज़रूरत हो, उसी फुटेज में खुदा ना खासा कोई ऐसा मसला हो जो आपने जिस मिनट की आपने देखनी और फुटेज वहाँ से गायब हो, तो मैं नहीं समझता कि ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। दूसरी साइड पे अगर हम दावा और शाओमी, हिकपियन की एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो इनका रिज़ल्ट आउट क्लास है, ट्रिमेंडस परफॉर्म करती हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं। इवन के कोई ऑब्जेक्ट आपको जब भी हिलेगा, मोशन डिटेक्शन इनका फ़ौरन अलर्ट आता है, विद इन सेकंड्स इनके अलर्ट आते हैं। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपको प्लेबैक स्पीड, वो जो सा मोशन डिटेक्शन नोटिफिकेशन, उसकी तस्वीर भी आपको मिलेगी, उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। ये जितने ब्रांडेड कैमराज हैं, इनकी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी फीचर्स हैं सारे रियल काम करते हैं और सारे आउट क्लास हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं खुद कौन सा ब्रांड यूज़ करता हूँ, जिसमें एक एनालॉग सेटअप है जो कि पूरा फुल फ्लेज दावा का सेटअप है, और दूसरे नंबर पे मैं दावा का IP बेस कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, और तीसरे नंबर पे मैंने चाइना का UC का कैमरा लगाया हुआ है, IP बेस कैमरा। अगर हम दावा के कैमरा की बात करें तो मैं दावा कंपनी का बुलेट 2C कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल प्राइस में है, और इसका रिज़ल्ट मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और चूँकि मेरा इतना कैजुअल यूज़ है, नॉर्मल यूज़ है, मुझे इतनी ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल नहीं चाहिए होती। ये 4 मेगापिक्सल है जहाँ पर ये मैंने कैमरा लगाया हुआ है, मुझे वहाँ पर इन डेप्थ इतनी एक्सट्रीम लेवल की डिटेल नहीं चाहिए होती, लेकिन जितनी रिक्वायर्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कैमरा दे रहा है। और चाइना के कैमरा की बात करो, UC का जो मैंने PTZ डोम कैमरा लगाया हुआ है, इसके अंदर 5 एंटीने हैं, कवरेज ये अच्छी करता है, लेकिन और साथ ही में ये मूवमेंट 360 डिग्री एक्यूरेट करता है मोबाइल के ऊपर, जैसे भी आपने करनी है। और बाकी इसके अंदर वही मसला है जो मैंने पीछे आपको बताया है कि इनकी एप्लीकेशन 100% वर्क नहीं करती। इनकी एप्लीकेशन के अंदर 100% फीचर्स इनके एक्यूरेट नहीं है, इनकी एक्यूरेसी इतनी नहीं है। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा आम सी जगह पे लगाना है, आप चाह रहे हैं कि यार बस ऐसे गुजारा करना लगाना, तो मैं आपको फिर कहूँगा कि आप चाइना के कैमरा, किसी भी कैमरा की तरफ जा सकते हैं। चाइना के ज़्यादातर कैमराज इसी तरीके से लैग करते हैं, लेकिन चंद ऐसे कैमराज हैं जिनकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, जिनकी एप्लीकेशंस भी अच्छी हैं। चाइना के जितने भी कैमराज हैं उनकी कोई एक ख़ास स्पेसिफिक कंपनी नहीं है, क्योंकि एक कंपनी अगर एक कैमरा प्रोवाइड कर रही है तो साल बाद वो आपको कंपनी नहीं मिलेगी, 1.5 साल बाद कोई और होगी, 2 साल बाद कोई और होगी। इनकी तरह तरह के मुख्तलिफ नाम होते हैं। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया, UC कंपनी है। अब हम बात कर लेते हैं NVR सेटअप और DVR सेटअप के बारे में।
इन दोनों में क्या फ़र्क है और आपको इन दोनों में से कौन सा परचेज़ करना चाहिए। DVR जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है वो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है और NVR नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है। NVR सारा सिग्नल्स की बेस के ऊपर काम करता है, यानी कि वाईफाई के ऊपर काम करता है, और DVR जो सा होता है वो केबल्स वायर्स के साथ काम करता है, जिसके अंदर वायर्स सारी इंक्लूड होती हैं। जहाँ पर आपने ज़्यादा कैमराज इंस्टॉल करने हैं, 4 या 8 या 16 या इससे ज़्यादा, आपको स्टोरेज भी ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए होती है, जैसे कि बैंक्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, स्कूल्स हो गए, उसके लिए ये सेटअप लगाया जाता है। इवन के इन सेटअप के लिए एक स्पेसिफिक कंट्रोल रूम बनाया जाता है जहाँ पर बंदा इसे बैठकर ऑपरेट कर सके। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि DVR या NVR एक इतना सा बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर ही ऑलरेडी हार्ड ड्राइव लगी होती है जो कि फुटेज को सारी वहाँ पे स्टोर कर रही होती है। लेकिन DVR और NVR का जो मेन फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंस है वो यही वायर्स का है, और वो NVR वायरलेस होता है और DVR के अंदर वायर्स होती हैं। NVR सेटअप के अंदर जितने भी कैमराज यूज़ होंगे वो सारे IP बेस्ड कैमराज होंगे, और DVR के अंदर जितने भी कैमराज यूज़ होंगे वो सारे एनालॉग कैमराज होंगे। मतलब कि आपको DVR के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। आप जितना भी बड़ा सेटअप लगा रहे हैं, जितना भी छोटा सेटअप लगा रहे हैं, दूसरी साइड पे अगर आप NVR सेटअप लगा रहे हैं उसके अंदर आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और इनका डिफरेंस ज़्यादातर मिलता जुलता है IP कैमराज एनालॉग कैमराज का ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया, जिस तरह IP कैमराज का रिजल्ट अच्छा होता है, इसी तरह NVR नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर का रिजल्ट एज़ कम्पेयर टू DVR काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब अगर हम इसके सेटअप की भी बात करें, अगर आपने NVR सेटअप लगाना है और DVR सेटअप लगाना है तो सेटअप NVR आपका कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि NVR ड्राइव्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं और उसके साथ कैमरा जो है वो भी कॉस्टली है। लेकिन आपको इसके अंदर ये एज मिलेगा कि आपको वायर्स के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। और DVR सेटअप अगर आप बड़े पैमाने पे लगाना चाहते हैं और इन दोनों में चूज़ करना चाहते हैं और गुजारा करना चाहते हैं, आप पैसे भी इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, ऑडियो की भी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप DVR की तरफ जाएँ। और दूसरे नंबर पे अगर मैं ऑडियो के बारे में बात भी करूँ, IP कैमराज की ऑडियो भी कोई इतनी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती। वो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई कैमरा आपको परचेज़ करना पड़ेगा अगर आपने ऑडियो बहुत ही ज़्यादा क्लीन लेनी है। आप ये मत सोचें कि आपको कमरे के अंदर एक बात सुनाई देगी, लेकिन उसके लिए हाई फाई कैमरा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कैमरा आप परचेज़ करेंगे तो तभी वो होगी। अगर आप का बजट इतनी ज़्यादा दे कि आप टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं तो बेशक आप ये और आपको रिकॉर्डिंग ज़्यादा चाहिए तो आप NVR सेटअप की तरफ जाएँ, और अगर आप और गुजारा करना चाहते हैं तो आप DVR सेटअप की तरफ जाएँ। जितनी भी मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कहीं पर कोई भी कैमरा परचेज़ करना चाह रहे होंगे, लगाना चाह रहे होंगे, आपको अब 100% आपको नॉलेज मिल चुका है, आप फ्री स्टाइल में शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, एक काम अगर आप कर लें तो मैं आपको मशहूर होऊंगा कि इस वीडियो को आप शेयर लाजमी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और चूँकि ये वीडियो ना कोई भी किसी भी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर नहीं है। थैंक यू। मेरा नाम है ज़ैन। अल्लाह हाफ़िज़।